हेलो व्यूवर्स, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से होंगे। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय। मैं डॉक्टर पवन ओबराय, फॉर्मर प्रिंसिपल ऑफ विद्योत्मा गर्ल्स पीजी कॉलेज खतौली डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरनगर। स्टूडेंट्स, ये जो वीडियो मैं आज आपके लिए जो तैयार कर रहा हूँ, ये उत्तर प्रदेश हायर एजुकेशन सर्विस कमीशन की वैकेंसीज आने वाली है और उसका जो सिलेबस है वो मैं आपके लिए लेकर के आऊँ। इसमें कॉमर्स का जो सब्जेक्ट कोड है वो है 68। तो ये जो आपका एग्जाम होगा ये टोटल 230 मार्क्स का होगा और ये हमारा जो एग्जाम होना है ये 3 पार्ट में होना है। फर्स्ट पार्ट हमारा इसमें जीके का होगा जो 40 मार्क्स का है, ठीक है, 40 मार्क्स। और इसमें आपसे जीके के करंट अफेयर्स से क्वेश्चन, कुछ आप पे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड्स के क्वेश्चंस, ठीक है, कुछ न्यूमेरिकल्स आपसे स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड आपसे पूछ सकते हैं। और सेकंड पार्ट जो होना है वो हमारा सब्जेक्टिव होना है जो कि 160 मार्क्स का होना है, ठीक है। तो ये सिलेबस में आपसे डिस्कस करूंगा कि क्या क्या सिलेबस दिया है उत्तर प्रदेश हायर एजुकेशन सर्विस कमीशन इलाहाबाद ने। और थर्ड जो है उसमें हमारा थर्ड पार्ट में इंटरव्यू होगा, तो वो इंटरव्यू 30 मार्क्स में होगा। तो टोटल 230 मार्क्स का ये क्वेश्चन पेपर होगा। इसके बिहाफ पर ही जो है आपके 230 मार्क्स पर ही आपकी मेरिट बनेगी और उसके बाद ही जो है आगे का प्रोसीजर होगा। चलिए, तो इसमें डिस्कस करते हैं कि इन्होंने कुछ यूनिट्स दी गई हैं। इसमें जैसे बिजनेस एनवायरनमेंट है, इसमें मीनिंग एंड एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट है, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, इकोनॉमिक पॉलिसीज, इकोनॉमिक प्लानिंग है, लीगल एनवायरनमेंट ऑफ बिजनेस है, कंपटीशन पॉलिसी है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन है, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन है। पॉलिसी एनवायरनमेंट में ये लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, सेकंड जनरेशन रिफॉर्म्स, इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड इम्प्लीमेंटेशन, इंडस्ट्रियल ग्रोथ और स्ट्रक्चरल चेंजेस दे रखे हैं, ठीक है। यूनिट नंबर जो आपको सेकंड दे रखे हैं उसमें आपको अकाउंटिंग से रिलेटेड जो है वो बेसिक अकाउंटिंग कंसेप्ट, कैपिटल एंड रेवेन्यू, फाइनल अकाउंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, पार्टनरशिप अकाउंट दे रखी है। इसमें एडवांस कंपनी अकाउंट्स में इशू, फॉरफिटेड, परचेज ऑफ बिजनेस, लिक्विडेशन, वैल्यूएशन ऑफ शेयर, एमैल्गमेशन, एब्जॉर्प्शन एंड रिकंस्ट्रक्शन, होल्डिंग कंपनी अकाउंट्स, ठीक है। ये तो आपका हो गया कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का क्वेश्चन। और थर्ड इसमें है इसमें कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग भी है, इसमें रेशियो एनालिसिस, फंड्स फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो एनालिसिस, मार्जिनल कॉस्टिंग एंड ब्रेक इवन एनालिसिस, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, बजटरी कंट्रोल, ठीक है, और डिसीजन मेकिंग और रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग दे रहा है, ठीक है। यूनिट थर्ड है हमारा बिजनेस इकोनॉमिक्स। अब बिजनेस इकोनॉमिक्स में आपको नेचर एंड यूजेस ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, कंसेप्ट ऑफ प्रॉफिट एंड वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, डिमांड एनालिसिस दे रहा है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, ठीक है, इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस है, यूटिलिटी एनालिसिस है, लॉ ऑफ रिटर्न्स है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन है, कॉस्ट रेवेन्यू प्राइस डिटर्मिनेशन, डिफरेंट मार्केट सिचुएशन है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, मोनोपोली, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन एंड ओलिगोपोली, प्राइस स्ट्रेटजी, ये आपका इकोनॉमिक्स का है, यानी कि बिजनेस इकोनॉमिक्स का, ठीक है। यूनिट फोर्थ में इन्होंने दे रखा है आपका बिजनेस स्टैटिस्टिक्स का पोर्शन के डेटा टाइप, डेटा कलेक्शन, एनालिसिस, सैम्पलिंग, नीड, एरर्स एंड मेथड ऑफ सैम्पलिंग, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, हाइपोथेसिस टेस्टिंग, कोरिलेशन एंड रिग्रेशन दे रहा है, स्मॉल सैंपल टेस्ट दे रहा है जिसमें टी टेस्ट, एफ टेस्ट, काई स्क्वायर टेस्ट है। डाटा प्रोसेसिंग में आपको दे रहा है डाटा एंट्री, डाटा प्रोसेसिंग एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन, है ना, कंप्यूटर एप्लीकेशन टू फंक्शन एरियाज। इसमें 3 पार्ट इन्होंने रखे हैं, अकाउंटिंग, इन्वेंट्री कंट्रोल एंड मार्केटिंग, ठीक। यूनिट फिफ्थ में दे रहा है बिजनेस मैनेजमेंट, जैसे हमारा प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग, प्लानिंग प्रोसेस, ऑर्गेनाइजिंग, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन कल्चर, स्टाफिंग, लीडरशिप है, मोटिवेशन, कम्युनिकेशन, कंट्रोलिंग, कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड बिजनेस एथिक्स है, ठीक है। यूनिट फोर्थ है बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, इसमें इंपॉर्टेंस ऑफ बैंकिंग टू बिजनेस, टाइप्स ऑफ बैंक्स एंड देयर फंक्शन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, नाबार्ड, रूरल बैंकिंग, बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स इन इंडिया, एनपीए, कैपिटल एडिक्वेसी नॉर्म्स, ई बैंकिंग, डेवलपमेंट बैंकिंग, ठीक है। इसमें आईडीबीआई, आईएफसीआई और एसएफसी, यूटीआई, एसआईडीबीआई, ठीक। नेक्स्ट है आपका इसमें इंडियन इकोनॉमी। और इंडियन इकोनॉमी में देखिए इतने सारे आपको टॉपिक दे ही रखे हैं इसमें,
नेशनल एंड पर कैपिटा इनकम, नेचुरल रिसोर्सेज, पॉपुलेशन, अर्बनाइजेशन, ट्रांसपोर्ट, स्मॉल स्केल एंड एंटरप्राइजेज, पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट, इंडियन टैक्स स्ट्रक्चर, इंडियन पॉलिसी, डेफिसिट फाइनेंसिंग इंडिया एंड डब्ल्यूटीओ। ठीक है, उसका देखिए पूरी इनकम टैक्स है, और इनकम टैक्स लॉ एंड प्लानिंग, टैक्स लॉ एंड प्लानिंग यानी इनकम टैक्स जो बीकॉम में होती है, हमारे यहाँ तो चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ में सेकेंड ईयर में है, कहीं कहीं पर बीकॉम थर्ड ईयर में भी है। तो उसके अलावा जो ये सारी चीजें, बेसिक कंसेप्ट, रेजिडेंशियल स्टेटस है, और एग्जेम्प्टेड इनकम्स, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम अंडर वेरियस हेड, तो इसमें उसने पांचों आपसे डिस्कस कर दी हैं। ठीक है, और उसके अलावा कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम ऑफ इंडिविजुअल एंड फर्म्स, डिडक्शन ऑफ टैक्स, फाइलिंग ऑफ रिटर्न, टाइप्स ऑफ असेसमेंट, डिफॉल्ट्स एंड पेनल्टीज, यहां तक तो पोर्शन हो गया आपका इनकम टैक्स का, बट उससे आगे का टैक्स प्लानिंग एंड मैनेजमेंट का है, या कहीं कहीं पर डायरेक्ट टैक्स है उससे रिलेटेड है, कि टैक्स प्लानिंग है, उसमें टैक्स इवेशन है, आपका टैक्स अवॉइडेंस है, मेथड्स ऑफ टैक्स प्लानिंग है। ठीक है ना, टैक्स कंसिडरेशन स्पेसिफिक बिजनेस है उसमें, और उसके बाद कंप्यूटर एप्लीकेशन इन टैक्स प्लानिंग आपको दे रखी है। अब उसमें ये 8 यूनिट के अलावा आपको इसमें कुछ इन्होंने इलेक्टिव भी दिए हैं जो आपको चूज करने हैं, तो जिसमें अकाउंटिंग एंड फाइनेंस है। ठीक है, पहला इलेक्टिव जो है उसमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इन इंडिया है, इन्फ्लेशन अकाउंट है, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग है, रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग है, सोशल अकाउंटिंग है, मनी एंड कैपिटल मार्केट है, वर्किंग ऑफ स्टॉक एक्सचेंज है, एनएससी, ऑक्टे, डेरिवेटिव्स एंड ऑप्शंस। ठीक है, सेबी रेटिंग है, जीडीआर है, एडीआर है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, कैपिटल बजटरी है, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट है। ठीक है, वेंचर कैपिटल फंड्स है, मर्जर एंड एक्विजिशंस है, म्यूचुअल फंड्स है, लीज फाइनेंसिंग है, फैक्टरिंग, मेजरमेंट ऑफ रिस्क एंड रिटर्न्स है, सिक्योरिटीज एंड पोर्टफोलियोस है, कंप्यूटर एप्लीकेशन इन अकाउंटिंग एंड फाइनेंस भी है। ठीक है, और उसके बाद आपको दे रहा है इसमें कि इलेक्टिव सेकंड मार्केटिंग का पोर्शन है, तो मार्केटिंग टास्क है, कंसेप्ट एंड टूल्स है, मार्केटिंग एनवायरनमेंट है, कंज्यूमर बिहेवियर है, मार्केटिंग सेगमेंटेशन है, प्रोडक्ट डिसीजंस है। नेक्स्ट है कि प्राइस डिसीजन, डिस्ट्रीब्यूशन डिसीजन, प्रमोशन डिसीजन, मार्केटिंग रिसर्च, ऑनलाइन मार्केटिंग, डायरेक्ट मार्केटिंग। ठीक है, सोशल, एथिकल एंड लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ मार्केटिंग इन इंडिया। हालांकि सिलेबस तो इन्होंने मार्केटिंग मैनेजमेंट का बहुत कम दे रखा है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो सारी ही चीजें इन्होंने कवर कर दी हैं इसमें। ठीक है, इलेक्टिव थर्ड है आपका ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, जिसमें कंसेप्ट, रोल एंड फंक्शंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग है, जॉब एनालिसिस है, जॉब डिस्क्रिप्शन एंड स्पेसिफिकेशन है, जॉब एनालिसिस है, रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन है, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट है, सक्सेशन प्लानिंग है, आपका कंपनसेशन है, वेज एंड सैलरी एडमिनिस्ट्रेशन है, इंसेंटिव एंड फ्रिंग बेनिफिट्स हैं, मोरल एंड प्रोडक्टिविटी है, अप्रीजल परफॉर्मेंस है, इंडस्ट्रियल रिलेशन इंडिया, हेल्थ, सेफ्टी, वेलफेयर, सोशल सिक्योरिटी, वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट। ठीक है, और लास्ट है इलेक्टिव थर्ड इंटरनेशनल बिजनेस, तो इसमें फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन है, एमएनसीज कल्चर है, एमएनसीज एंड एलडीसीज है, ज्वाइंट वेंचर है। ठीक है, और उसके बाद आपका सार्क है, एशियान है, इसी है, नाफ्टा है, इंडिया एंड डब्ल्यूटीओ है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है, फॉरेन एक्सचेंज है। ठीक है, उसमें डेरिवेटिव्स एंड फ्यूचर्स है, जीडीआर है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशन हो गए जिसमें जीडीआर, एडीआर, एफआईआई। ठीक है, और उनका रोल दे रहा है कि इंडियन कैपिटल मार्केट में क्या है। तो व्यूवर्स ये था आपका जो कोर्स है कॉमर्स का, आप कोड याद रखिएगा 68 है, तो उससे रिलेटेड जो है ये मैंने आपसे डिस्कस किया। ठीक है, स्पीड थोड़ी सी ज्यादा रखी है, मेनली तो बेसिक वही है सिलेबस में, और कुछ इन्होंने लेटेस्ट टॉपिक भी रखे हैं। और एक इंपॉर्टेंट इन्होंने एक बात और कही है नीचे कि देयर विल बी 8 कंपल्सरी यूनिट्स एंड 4 इलेक्टिव यूनिट्स। ठीक है, तो कंपल्सरी यूनिट्स हो गई और 4 इलेक्टिव यूनिट हो गई, तो कह रहे हैं कि एटलीस्ट 6 क्वेश्चंस फ्रॉम ईच कंपल्सरी, यानी कि हर एक से 6 क्वेश्चंस तो आपको आने ही हैं। ठीक है, एंड 20 क्वेश्चंस फ्रॉम ईच इलेक्टिव यूनिट्स। ठीक है, हेंस टोटल क्वेश्चंस विल बी 50 फ्रॉम यूनिट 1 to 8 एंड 20 क्वेश्चंस फ्रॉम इलेक्टिव यूनिट्स। ठीक है, तो ये आपको इलेक्टिव भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है व्यूवर्स,
तो ये मैंने आपसे डिस्कस किया। मैंने सोचा कि एक बार आपको मैं बता दूं इसके बारे में, थोड़ी सी जानकारी हो जाए, क्योंकि ये वैकेंसीज आने वाली हैं, लगभग 1600 प्लस वैकेंसीज आई हैं। ठीक है, अब इसमें ये देखना पड़ेगा कि कॉमर्स की कितनी है, आर्ट्स की कितनी है, साइंस की कितनी है। तो बहुत जल्दी जैसे ही ये इन्फॉर्मेशन आ जाएगी तो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो चलिए व्यूवर्स, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने ग्रुप में भी इसको जरूर शेयर किएगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है आप सभी के लिए। थैंक यू व्यूवर्स।